हेलो फ्रेंड्स, क्रू की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आजकल इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं दुनिया भर में, और हमारे देश में तो अलग ही लेवल का ही स्कैम हो रहा है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, पेटीएम एंड यूपीआई वाले स्कैम, जॉब अपॉर्चुनिटी वाले स्कैम्स, एंजल प्रिया वाले स्कैम्स और कार्ड क्लोनिंग वाले स्कैम्स तो आप न्यूज़पेपर और हेडलाइंस में देखते ही रहते होंगे। सो हमारे देश में स्कैम का लेवल इतना ज़्यादा है, तो आप इस आर्टिकल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल फ्रॉड में 3rd रैंक में आता है आफ्टर कोलंबिया एंड सब सहारन अफ्रीका। कई मुद्दों पे ना ये चिंता का विषय है, बिकॉज़ हम जो कंज्यूमर्स हैं वो ईज़िली किसी पे भी ना ट्रस्ट नहीं करते हैं जब पैसे की बात आती है। और अगर ऐसे स्कैम्स होने लगे तो हम और भी ना इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे या इन पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमें ही नुकसान पहुंचेगा और किसी को भी नहीं। इन्हीं स्कैम्स के बीच ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे एक स्कैम मेल आया, सेइंग दैट वो मुझे जॉब ऑफ़र कर रहे थे, और जॉब भी का इंडिया में नहीं, वो लोग यूके भेज रहे हैं मुझे सीधा। सो ये जो मुझे मेल आया था ये फेक टेस्को कंपनी की तरफ से आया था, जो उन्होंने बताया कि ये यूनाइटेड किंगडम से है, और उस मेल में लिखा हुआ था कि इन सारे पोस्ट्स की वैकेंसीज़ निकली हुई है, मुझे ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगे, जैसे 8 आवर्स का शिफ्ट रहेगा, फ़्लाइट्स जो है वो आपका स्पॉन्सर्ड रहेगा कंपनी की तरफ से। अब शुरुआत में जब ये मेल आया तो मुझे इतना हिट नहीं किया, तो मैंने अपना रिज्यूमे जल्दी से फॉरवर्ड कर दिया कि ठीक है यार, कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या ही बुरा है। और मेरे रिज्यूमे भेजते ही मुझे फेक टेस्को ईमेल आईडी से फिर से ये रिवर्ट आया, जिसमें काफ़ी डिटेल्स दिया गया था अबाउट द इंटरव्यू, नेचर ऑफ इंटरव्यू और पर्क्स और बेनिफिट्स जो कंपनी देने वाली है। और मेल के साथ एक फॉर्म अटैच था जो मुझे फिलअप करके इनको वापस रिवर्ट में देना था। बट जैसे ही मैंने फॉर्म खोला इनका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वो फॉर्म का फर्स्ट इम्प्रेशन इतना इनफॉर्मल था और इतना चटक कलर्स यूज़ किए थे। मतलब मैं मानता हूँ कि यार कुछ कंपनी के लोगों में मतलब इतने चटक कलर्स होते हैं, आई कैची होता है, बट किसी भी कंपनी का फॉर्म, रिक्रूटमेंट फॉर्म स्पेशली, इतना चटकीला कलर में नहीं होगा। लेकिन मैं जब फॉर्म के सेकंड पेज में ये वाला पार्ट देखा ना, तो मैंने सोचा अब तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैंने सहारा लिया वो लिया गूगल का, और मैंने गूगल किया कि इस कंपनी के नाम से पहले कोई स्कैम तो नहीं हो रखा, जो कि गूगल में भी एज सच कोई पोस्ट या आर्टिकल नहीं मिला। सो आई वॉज अज्यूमिंग कि मैं इनके शिकार का पहला बकरा था, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका होगा, बट किसी ने आर्टिकल या एज सच कोई रिपोर्ट इंटरनेट में वो चीज़ शेयर नहीं करी। तो हमें जब गूगल से कोई मदद नहीं मिली तो मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इस चीज़ को डिकोड करने में, ताकि हमें पता चले कि यार ये स्कैम हो तो रहा है लेकिन इसमें क्या क्या और चीज़ें निकल के आती है। लिटरली 2-2.5 घंटे इंटरनेट पे स्पेंड करने के बाद मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली जिनको मैंने पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया और मैंने ये रिवर्ट किया। सो आप भी इस चीज़ को पॉज करके आराम से पढ़ना जो मैंने मेल बैंक को रिवर्ट किया है, और यही चीज़ आप कभी ऐसे मेल्स आते हैं, स्कैम या फेक मेल्स आते हैं, उस पर आप खुद अप्लाई करना ताकि आप इन सब स्कैम्स में कभी ना फंसे। अब इतना सैवेज रिप्लाई देने के बाद ना मैं तो बहुत खुश था, एकदम चौड़ में घूम रहा था कि यार मैं स्कैम होने से बच गया। और मैं अपने फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी ना ये सब फॉरवर्ड किया कि यार ऐसे स्कैम मेल आया था, एंड इंक्लूडिंग मेरा व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी में सब जगह मैंने पोस्ट कर दिया कि ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं। सो अगर आपको मेल आता है तो आप लोग भी ना बच के रहना। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद मुझे एक और फेक मेल आता है। अब आप मेल पढ़ के ना कहीं से भी नहीं बोल सकते कि ये फेक है। आपको डोमेन रियल मिल रहा है, फॉर्म भी एकदम नया सा लग रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है नहीं, तो फिर क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो फेक है। मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा फुल प्रूफ मेल था जो कि इन्होंने भेजा, लेकिन इन स्कैमर्स को ये पहले भेजना चाहिए था ताकि मैं ईज़िली कन्विंस्ड हो जाऊँ। सो इन्होंने जब पहला मेल भेजा वो इतने सारे मिस्टेक्स थे और मैंने उनको गिनाया, उसके बाद ये सारे रेक्टिफिकेशन कर रहे, तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये स्कैमर्स ही भेज रहे हैं ना आपको। लेकिन यही सिर्फ एक इकलौती गलती नहीं थी इनकी। कूडोस टू द एफर्ट जो इन्होंने इतनी मेहनत करी ये फॉर्म लेजिट दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप फॉर्म में ध्यान से देखें तो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में जनरल मैनेजर का नाम क्या कर रहा है यार, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जॉन नाम ज़बरदस्ती घुसाया गया, उसका नाम भी नहीं था। वो भी मतलब
स्मॉल कैप्स कुछ भी। सो मैंने अपने एक अंकल को भी ये वाला मेल फॉरवर्ड किया था जो यूके में रहते हैं, एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि ये सब फेक है और इन सबसे दूर रहो, बच के रहो, बिकॉज आप कब इनके झांसे में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई गई वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ओनली ऑन लाइफ ऑफ क्रू।